कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं रत्नभूषण, a friend, motivator and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist and policy advisor। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा के सभापति, भारत के सभी स्टेट के मुख्यमंत्री और गवर्नर, भारत की सभी पार्टियों को, तीनों सेनाओं को और मेरे प्यारे देशवासियों को मेरा सत सत नमन। इस प्रोग्राम की मुख्य विशेषता है लोगों की राय जानना, लोगों को जागरूक करना, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का सृजन करना, लोगों की समस्याओं का निदान करना, महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और भारत को एक महान विकसित राष्ट्र बनाना। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण आज आप लोगों को सोलो इंटरव्यू में एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो न कि मेहनती हैं बल्कि लोगों को एक विजन और लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ठिकाना यानी रहने की व्यवस्था भी करते हैं। उनकी कंपनी का नाम है ट्रिनिटी वेंचर्स। ट्रिनिटी वेंचर्स के बारे में अगर बताया जाए तो लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी फॉर्म्ड बाय द 3 इंजीनियर्स विद more than 10 years of industry experiences serving Greater Noida best affordable housing through highly motivated sales team of more than 50 employees providing pre and post end-to-end housing related services with the commitment and optimum pace. We have sold, Trinity has sold more than 3,000 inventories till the date today। मैं खासियत बता रहा हूँ जो मैंने इनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं देखा, चाहे वो शॉप्स हो, चाहे मॉल हो, चाहे विलास हो, चाहे फ्लैट्स हो। दे बिलीव इन क्वालिटी एंड कमिटमेंट। एक तो क्वालिटी सबसे बड़ी बात है। रियल इस्टेट में अगर कोई चीज़ देखा जाए तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर दिल्ली एनसीआर या पूरे भारतवर्ष में होते हैं जो कमिटमेंट कुछ और करते हैं और जब पोजीशन उनको मिलता है कस्टमर को तो वहाँ पे कुछ और होता है, यानी दिखाना कुछ और करना कुछ और। लेकिन ट्रिनिटी वेंचर्स के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ट्रिनिटी वेंचर्स ने मात्र कुछ सालों में ही दिल्ली एनसीआर पर्टिकुलरली इन ग्रेटर नोएडा में अपना एक नाम और फेम बनाया है। आज मैं मिलाता हूँ श्री प्रगति वर्मा जी से। आप ट्रिनिटी वेंचर्स के सीनियर सेल्स मैनेजर हैं। इनसे हम पूछते हैं ट्रिनिटी की जर्नी और आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में। जो प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रगति जी, आपका इस प्रोग्राम आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जी। प्लीज़ आप थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बताइए। जी नमस्कार, मैं प्रगति वर्मा हूं और ट्रिनिटी वेंचर्स मेरी कंपनी का नाम है। यहाँ पे मैं एज अ सीनियर सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जो ज्वाइन किया था वो 2022 में अप्रैल में ज्वाइन किया था। इसमें मैं काम कर रहा हूँ और कंपनी के जैसे बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी जो फॉर्म्ड हुई थी 2016 में फॉर्म्ड हुई थी। ये पहले प्लॉट बाज़ार के नाम से थी। 2020 में ये ट्रिनिटी वेंचर्स के नाम से रीनेम्ड की गई है। इसके बाद हमने अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किए हैं। बेसिकली जो हमने डिलीवर किए हैं वो नोएडा एक्सटेंशन में ही डिलीवर किए हैं। जो हमारे प्रोजेक्ट हैं ट्रिनिटी राइज है, ट्रिनिटी ग्रैंड है, प्रिस्टीन ग्रीन्स है, प्रिस्टीन होम्स है, ट्रिनिटी ट्राईवुड्स है और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो हमने हैं यहाँ पे डिलीवर किए हैं। करीब 3000 से ज़्यादा फैमिली हमने यहाँ पे शिफ्ट भी करा दी हैं। ये हमारा ऐसा फीडबैक है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसके पहले ट्रिनिटी के वेंचर्स के पहले आप किस कंपनी में काम करते थे? पहले मैं रिलायंस जियो में काम करता था। मैंने 2013 में MBA पास आउट किया था बाबू बनारसी दास लखनऊ से। अच्छा जाना माना कॉलेज है आपका यूपी में, वहाँ से मैंने MBA किया हुआ। फिर उसके बाद मैंने बेंगलोर गया। वहाँ पे बैंक में मैंने काम किया, कोटक महिंद्रा बैंक में काम किया। उसके बाद ट्रांसफ़र लेकर के मैं आया पुणे में भी सेम बैंक में ही काम किया। इसके बाद मैं झांसी आया। झांसी मेरा होम टाउन है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। झांसी में एक जगह है जालौन से मैं बिलोंग करता हूँ और वहाँ मैंने रिलायंस जियो ज्वाइन किया। रिलायंस जियो ज्वाइन करते हुए मुझे 3 साल हुए थे। फिर मैं कनेक्ट हुआ यहाँ के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर आयुष नारायण, उनसे कनेक्ट हुआ। उनके द्वारा फिर मैं यहाँ पे आया और तब से
अभी तक अच्छे से काम कर रहा हूँ। 2022 में जब मैं यहाँ पे आया था अप्रैल में, तब कुछ कपड़े वगैरह लेकर के ही मैं आया था यहाँ पे। इसके बाद में साल भर बाद मैंने अपनी एक गाड़ी ली। पहले तो चलो सेकेंड हैंड ली, फिर अब क्या है कि अभी दिसंबर में ही 2024 में 16 दिसंबर को मैंने नई MG हेक्टर वो परचेज़ की है। और मेरे पास अब टीम भी है, अच्छे खासे 15 लोगों की टीम है, सेल्स टीम है, जिससे मैं काम करवा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है कि मतलब इसका लग रहा है कि मतलब ये बेसिकली आप तो बढ़ ही रहे हो। इसका मतलब ट्रिनिटी ने अपनी जो मिसाल पैदा की है इस पूरे मार्केट में, उसकी वजह से आपका भी ग्रोथ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक कोटेशन मैं ज़रूर कहूँगा, शेयर करूँगा इनकी उपलब्धियों के ऊपर जो उन्होंने जर्नी में बताया। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे। जो कहते हैं खुद को सितारा, जगमगाकर उनके ही सामने चमक कर देंगे उनकी फीकी और सूरज खुद को बना लेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो कंपनी है ये कब फॉर्म हुई थी? हालांकि आपने बताया 2014 में फॉर्म हुई थी, लेकिन जो कुछ लोग बता रहे हैं कि 2013 से ही आप लोग काम चालू कर चुके थे। 2013 से 14 से जब हमने काम स्टार्ट किया था, तब ऐसे था कि हम जैसे आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया, उसमें हम सिर्फ सेल्स कर रहे थे, ऐसे था। फिर इसके बाद में हमने अपने प्रोजेक्ट अंडरराइट, जैसे आपने बनाया, फिर हमने उसको अंडरराइट किया, उसे सेल किया, ऐसे काम स्टार्ट किया। ऐसे करते करते फिर 2020 में हमने इसको नाम दिया ट्रिनिटी वेंचर्स नाम दिया। फिर हम अपने बनाने लगे और सेल करने लगे आगे। अब हम एज ए डेवलपर भी काम कर रहे हैं और सेल्स भी देखते हैं। इस कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में जरा, कंपनी का पोर्टफोलियो और कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में प्लीज़ बताइए। देखिए, होता ऐसे है कि अगर हम कोई चीज़ सही चीज़ करने जा रहे हैं तो बैकग्राउंड में बहुत बड़ी मेहनत चाहिए होती है, अच्छा बैकग्राउंड चाहिए होता है। तो अब इसी को बताते हुए मैं ये कहूँगा कि हमारे जो भी तीनों डायरेक्टर्स हैं हमारे, वो तीनों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो नॉलेज उनकी अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी है। अब है ऐसा कि जैसे हम कोई ज़मीन वगैरह परचेज़ करते हैं तो सारी चीज़ें पहले वो अपना क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं, ताकि फ्यूचर में उसे कोई समस्या ना आए। इस तरह से काम करते हैं हम। हाँ, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर दिल्ली NCR में, दोस्तों आप लोगों ने भी सुना होगा कि बिल्डर बना के बेच देता है, पता लगा कि पोजीशन मिला नहीं, पैसा भी चला गया, बैंक से EMI भी चालू हो गई और दुनिया भर के लफड़े चालू हो गए। तो ट्रिनिटी के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ चीज़ें लिया और कुछ लोगों को सजेस्ट भी किया, तो ट्रिनिटी के बारे में ऐसा नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट्स? हाँ, हम जो डिलीवर करते हैं वो करते हैं फ्री होल्ड वाले। अब होता क्या है फ्री होल्ड का, हमारे जो मोस्टली कस्टमर टारगेटिंग कस्टमर हैं, वो 50 के अंदर के आसपास के बजट वाले हैं, जिसमें उनको 2 BHK भी मिल जाता है, 3 BHK भी मिल जाता है, 1 BHK भी मिल जाता है, और अगर दुकान वगैरह भी देख रहे हैं तो वो भी मिल जाती है। अब अगर थोड़ा सा ऊपर बढ़ना चाहता है कस्टमर, जैसे कि विला वगैरह में जाना चाहता है, जिसकी बहुत डिमांड है इस टाइम, तो वो 76 के अराउंड में मिल जाता है उनको। हम जैसे 2 BHK देखेंगे तो 2 BHK हम 35 से 40 लाख की रेंज में दे देते हैं, 1 BHK 25 से 30 लाख की रेंज में दे देते हैं, 3 BHK आपके 50 के रेंज में। ये तो आप बहुत रीजनेबल रेट में दे रहे हैं, क्योंकि हाँ, मार्केट में ऐसा चीज़ अवेलेबल है ही नहीं। बिल्कुल सर, नहीं है। हमारा ये भी, हमारी टैगलाइन भी अगर आप देखेंगे तो वो है वी राइज बाई लिफ्टिंग अदर्स। जी, ये हमारी टैगलाइन है। और अगर हम विज़न देखें तो हमारा यही है कि सबका सपना घर हो अपना, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल बिल्कुल, सबका प्रयास। ये तो मोदी जी का है। ये तो पूरे भारतवर्ष का है। अच्छा, दूसरी चीज, आप बेसिकली अगर प्रोजेक्ट के बारे में तो आप शॉप बनाते हो, विला बनाते हो, फ्लैट्स बनाते हो, बिल्कुल, और भी कोई है चीज? प्लॉट्स वगैरह के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर प्लॉट में अगर किसी का कम ही बजट है, मानिए 7-8 लाख का है, तो उसको 50 गज का प्लॉट आराम से मिल जाएगा। तो प्लॉट्स का भी अभी काम चल रहा है आप लोग का? प्लॉट का भी काम चल रहा है। ये गाजियाबाद में मिलेगा। गाजियाबाद में NH-24 हाईवे है, अच्छा है, और जिंदल पाइप फैक्ट्री है पास में। फैक्ट्री वाले एरिया में अच्छी रेजिडेंशियल सोसाइटी हम बना रहे हैं। तो दोस्तों, लास्ट में मैं प्रगति जी का नंबर भी दूंगा, पूरा डिटेल के साथ, इनका ईमेल ID सब कुछ दूंगा, ताकि आप इनसे एज सुन एज पॉसिबल आप इनसे कांटेक्ट करें और बेस्ट से बेस्ट डील प्राप्त करें। नेक्स्ट टारगेट है, अच्छा, हु इज द टारगेटिंग कस्टमर? आपका टारगेटिंग कस्टमर कौन होता है? टारगेटिंग कस्टमर हमारे सर वही हैं जिनका बजट मतलब मिड सेगमेंट वाले,
जो ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आके ये समझिए कि अगर हम देखेंगे पूरे भारत में तो 1 से 5% तक हैं जो हाई एंड क्लास के हैं, 95% हैं मिडिल क्लास के जो ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, बस उतने के लिए वो काम कर रहे हैं। हमारे टारगेटिंग कस्टमर वही हैं, उनको हम डिलीवर करते हैं, ऐसे रहता है हमारा सर। मैंने आपके प्रोजेक्ट के बारे में भी सुना है कि आप फ्लैट्स भी देते हो, प्लस उसके साथ जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे घरेलू चीज़ें, चाहे बेड हो, चाहे सोफ़ा हो, चाहे डाइनिंग टेबल हो, चाहे किचन से रिलेटेड चीज़ें हो, वो सब भी प्रोवाइड आप करते हो? हाँ, देखिए अब जैसे डाइनिंग टेबल, बेड, सोफ़ा की बात करें तो वो तो इस वजह से नहीं रहते हैं। अच्छा, हाँ, डाइनिंग टेबल और अगर सोफ़े की बात करें तो वो तो इस वजह से नहीं देते क्योंकि अगर कोई पहले से रह रहा है तो उनका क्या रहता है, उनके पास ऑलरेडी सामान रहता है, इस वजह से हम वो चीज़ें नहीं देते कि शायद नहीं पसंद आए हमारी चीज़ें या कोई वारंटी वगैरह वाला इशू आए। तो हमारा जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि हम सेमी फर्नेस दें। सेमी फर्नेस में क्या रहता है कि मकान के अंदर आपको अच्छे से अच्छे ब्रांडेड फिट आउट्स मिल जाते हैं, फॉल सीलिंग मिल जाती हैं, लाइट, पंखे, मॉडुलर किचन, वार्डरोब, मतलब इतनी चीज़ें मिल जाती हैं। बस आपका नहीं रहता तो वो मूवेबल आइटम, आप बस कपड़े लेकर के आइए, बेड सोफ़े लेके आइए और शिफ्ट हो जाइए। इस बात को ध्यान देने वाली बात है, केवल अपना एक ब्रीफकेस लेके चले आइए। जैसे प्रगति जी अपने गांव से एक ब्रीफकेस लेके चले थे और आज कहां से कहां पहुंच गए हैं, ठीक है, उसी तरह आप आइए। बस एक नॉमिनल फंड जो मेरे हिसाब से है, दिल्ली एनसीआर में तो अब तो 10-10 करोड़, 5-5 करोड़, 15-15 करोड़ के मकान भी मिलने लगे हैं, तो बहुत नॉमिनल फंड में, पैसे में आप लोग को फ्लैट मिलेगा। क्वालिटी जो मैं अभी विजिट भी कराऊंगा, मैंने खुद विजिट भी किया है पर्सनल लेवल पे, उसी बेस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, व्हाट इज द प्रोजेक्ट लोकेशन इस समय जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है? प्रोजेक्ट की जैसे लोकेशन की बात करें तो अभी तो हम जो टारगेट कर रहे हैं वो नोएडा एक्सटेंशन को ही या ग्रेटर नोएडा वेस्ट कह लीजिए, इसी को टारगेट कर रहे हैं। और जो प्लॉट वाला बताया वो हमारा गाजियाबाद में है। 2 लोकेशन अभी हम टारगेट कर रहे हैं। अब प्लान हमारा ऐसा है, प्लान तो हमारा अभी ये है कि अभी तो हमें पैन इंडिया काम करना है, फिर उसके बाद में एशिया में काम करना है, फिर उसके बाद पूरा गल्फ में काम करना है। क्या बात है, कि सोच लीजिए भाई आप लोग, पहले अभी इस एरिया में, फिर पैन इंडिया, देन एशिया में, फिर उसके बाद पूरे विश्व में पूरे एक ब्रांड बनाना है ट्रिनिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी तक आपने कितने प्रोजेक्ट और कितने यूनिट्स डिलीवर कर चुके हैं? करीब हम अभी तक 3000 के आसपास यूनिट डिलीवर कर चुके हैं और हैप्पी फैमिली शिफ्ट हो गई हैं उसमें। अच्छा। हाँ, प्रोजेक्ट की जैसे बात करें तो प्रोजेक्ट मैंने पहले ही कुछ काउंट कराए थे आपको, तो आप ऐसे मान के चलिए कि 10-11 के आसपास प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। ऐसे है सर हमारा प्लान। अच्छा, ये जो आमतौर पे होता है कि मैंने बहुत सारे ऑफिसेज में इंटरव्यू लिया है या देखा है, तो जो ऑफिस का कल्चर होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफिस के स्टाफ में, वो कैसा है ट्रिनिटी के बारे में? सर कल्चर तो इसमें बहुत अच्छा, और अगर कंपटीटर हमारे देखेंगे और ज़्यादा जो भी यहाँ पे ये ब्रोकर फर्म या डेवलपर फर्म काम कर रही हैं, उनमें अगर देखेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा है। मतलब अब देखिए, टॉप लेवल से देखेंगे, प्रायोरिटी लेवल से, तो टॉप से ही आपको एजुकेटेड स्टाफ मिल रहा है। सारा स्टाफ हमने एजुकेटेड रखा हुआ है, सारे जो भी सेल्स टीम हमारी है वो एजुकेटेड है, आपको एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास। मतलब यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो समझ लो कि आपका परिवार सुरक्षित है, हाँ। आप सुरक्षित हो, अब पूरा आपका कुटुंब सब सुरक्षित है हर तरीके से। तो कल्चर यहाँ का बहुत फिट और फाइन है। अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ कितने हैं लगभग यहाँ? अभी तो देखिए सेल्स में अगर बात करें तो 50 के आसपास एम्प्लॉय हैं। पूरे अगर बात करें तो करीब 70-80 के आसपास हैं, जिसमें बैकएंड भी आ जाता है, जैसे अकाउंट्स हो गया, अब साइट वाले आ गए, वो सारा ऐड करके 70 के आसपास हैं। ऐसे है। अच्छा, व्हाट इज द डिलीवरिंग प्रोसेस? जब फ्लैट, विला है, प्लॉट है, कमर्शियल, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? अब जैसे देखिए कोई यूनिट रेडी टू मूव है, मतलब पूरा काम हो चुका है, उसमें तो हम 15-20 दिन में मकान दे देते हैं उनको रेडी करके। बस जो प्रोसेस होता है वो लोन में लगता है, लोन में जितना टाइम लगता है बस वही लगता है, बाकी जल्दी से जल्दी मकान मिल जाता है। इन केस अगर रेडी नहीं है कोई चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन में, जैसे विला ही ले लें हम, अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन में तो उसमें 6-7 महीने का समय लग जाता है आमतौर पे। लेकिन जो कहते हैं जिस समय, मतलब जैसे बोल दिया कि भाई सितंबर 2025 तक हम डिलीवर कर देंगे, तो मतलब उस समय आप डिलीवर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डिलीवर कर देते हैं। किन किन बैंकों से आप लोग का टाई अप है? हाँ, अब टाई अप की जैसे बात करें तो मोस्टली यहाँ पे है तो NBFC फंडिंग करती है, जितनी भी नोएडा ग्रेटर नोएडा की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है उसमें NBFC फंडिंग करती है।
तो हमारा जो मेजर बैंक है आईसीआईसीआई हाउसिंग फाइनेंस है, आईएफएल है और एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस है, पिरामल फाइनेंस है, वास्तु है, आधार बैंक है, ये सब इसमें फंडिंग करती हैं। हाँ, विला में आपका ये है कि एलआईसी हाउसिंग भी कर देता है, बंधन बैंक भी कर देता है, कैनरा कैनफिन भी कर देता है। ये 3 मेजर उसमें आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को फ्लैट चाहिए, शॉप्स चाहिए, विला चाहिए, तो इनके बहुत सारे इस समय प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिससे आप प्रगति जी से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। प्रगति जी, एक बार अपना नंबर प्लीज़ इन लोग को शेयर कर दीजिए प्लीज़। नंबर है 9355 377 277। एक बार और प्लीज़ रिपीट कर दीजिए। हाँ, ये 9355 377 277। तो दोस्तों, ये इनका नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं पूरे दिल्ली, एनसीआर, पैन इंडिया में भी। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई कस्टमर है और मकान लेना चाहता है, फ्लैट लेना चाहता है, विला लेना चाहता है, तो थोड़े पैसे उसके पास कम है, तो कितना कोऑपरेशन आप लोग की तरफ से हो? हाँ, हम ये भी मिल जाता है कि आपको 80% तक लोन हो जाता है हमारी प्रॉपर्टी में। किसी प्रॉपर्टी में आप जाते हैं, आप चाहे फ्लैट ले लें, विला ले लें या प्लॉट ही ले लें, प्लॉट में तो खैर 70-80% होता है, लेकिन फ्लैट और विला में आपका 80% तक लोन हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट इन लोग का है तो उस पर लोन भी हो जाएगा, प्लस ये लोग बहुत ही कोऑपरेट करते हैं कस्टमर के साथ। इतना कोऑपरेशन जैसे लगता है कि कस्टमर वो नहीं, वो ट्रिनिटी का एक फैमिली मेम्बर है, उस तरह का कोऑपरेशन पूरे स्टाफ का। तो दोस्तों, ये रहा ट्रिनिटी के बारे में। अभी हम लोग साइट पे भी इनके चलेंगे कुछ, ठीक है। प्रगति जी, कुछ जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जो आपकी लाइफ से भी रिलेटेड है। आपकी हॉबी क्या है? हॉबी मेरी ये है कि चीज़ें एक्सप्लोर करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इलोन मस्क की तरह है आप भी? घूमना फिरना ये ज़्यादा अच्छा लगता है, कंट्रीज़ में जाना या कहीं घूमने जाना, ट्रैवलिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ। अच्छा, जीवन का मूल मंत्र क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं पैसे के लिए काम करते हैं, बहुत लोग कहते हैं मुझे सफलता चाहिए, बहुत लोग कहते हैं कि मुझे अपने देश के लिए काम। तो जीवन का मूल मंत्र क्या है? सर देखिए, पैसा तो ठीक है, आज है कल नहीं है, कल हो सकता और ज़्यादा आ जाए, लेकिन जो हम संबंध बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं सबसे, वो हमेशा चलती हैं। दैट वैल्यूज़। हाँ, वैल्यूज़ की अगर बात करें तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। प्रगति जी, आपके आइडियल पर्सन कौन है? जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है और हमारे देश का संविधान की भी रचना उन्होंने की है, इस वजह से वो हमारे आइडियल पर्सन है। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताऊं तो उन्होंने एक तो पढ़ाई तो किया ही और डिप्रेस्ड क्लास के लिए बहुत काम किया, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था, हिस्टोरिकली मैं बता रहा हूँ, जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी हिस्टोरिकल टाइम में, मतलब इंडिपेंडेंस 1947 के पहले, उसकी पत्रिका का नाम था बहिष्कृत भारत। बाद में उन्होंने कई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कोई ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और बहुत सारी किताबें भी लिखा, और बहुत ज़बरदस्त काम किया उन्होंने, हमारे संविधान के लिए काम किया, हमारे डिप्रेस्ड भाई लोगों के लिए काम किया, ज़बरदस्त काम किया। आज जो हम लोग मुकाम पे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, मनुस्मृति में ऐसा कहा गया, यत्र नारिस्तु पूजन्त रमन्त तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूजन्त सर्वास्त्र त्राफला क्रिया। यानी कि कहा गया है कि मनुस्मृति में जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, आदर नहीं होता है, वहाँ पे देवताओं का निवास नहीं होता है। तो लड़कियों को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपकी राय में क्या सलाह है? देखिए, सबसे पहले तो आवश्यक है एजुकेशन, वो तो ज़रूरी है। तो हमें फोकस करना चाहिए कि भरपूर एजुकेशन मिले हमारी बेटियों को, बहनों को, सभी को भरपूर एजुकेशन मिले। और कहीं भी अगर वो काम करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, तो उसके लिए रोका नहीं जाए। जो अभी भी कहीं अगर गांव ऐसे देखेंगे तो जल्दी से ही शादी कराने का प्रावधान है वहाँ पे। हाँ, क्योंकि बिटिया पैदा हुई भी, बेटी की शादी करानी है, शादी में दिमाग लगाने लगते हैं, उसे आगे बढ़ने नहीं देते हैं, अपने पैरों पर नहीं खड़े होने देते हैं। तो मेरा यही है कि ऐसा हो कि अपने पैरों पे वो खड़ी हो जाए, सारी चीज़ें संपन्न हो जाए अच्छे से, तब उसके शादी वादी के विषय में सोचे, तब ठीक रहे। एग्जैक्टली। और भैया, ये भी तो कहा गया है, एक कहावत है, इफ़ यू विल टीच अ मैन यू विल टीच एन इंडिविजुअल, एंड इफ़ यू विल टीच अ वीमेन यू विल टीच अ जनरेशन। तो आप एक लड़की को नहीं पढ़ा रहे हो, आप आने वाली पीढ़ी को पढ़ा रहे हो। शिवाजी का माँ का नाम जानते ही होंगे, जीजाबाई। शिवाजी के जीवन में सबसे बड़ा रोल रहा तो उनकी माँ का रहा।
तो ये बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं है, उनको हर फील्ड में आगे बढ़ाना है, किसी भी फील्ड में। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यूथ के लिए बताइए कि कोई एडवाइस दीजिए, क्योंकि बहुत सारा यूथ डेविएट हो रहा है अपने गोल से। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात कह रहे हैं। मोस्टली जो हम नई जनरेशन को देखेंगे वो स्टक हो जाते हैं फ़ोन में ही देखते रहते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, सारा काम फ़ोन में कर देते हैं। और हाँ, कुछ नशे वशे में भी जाने लगे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि उसमें मत जाएं, अपने परिवार को देखें, एजुकेशन को देखें, अच्छे से सफल हों, पढ़ाई करें, बस यही है हमारा। और दोस्तों एक चीज़ मैं भी बताऊंगा कि यूथ से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ी प्रसिद्धि के लिए, थोड़े पैसे के लिए कुछ ऐसे बैड एलिमेंट्स को अपने साथ इकट्ठा कर लेते हैं और चैटिंग करते हैं, यूट्यूब में पब्लिश करते हैं। दोस्तों, इनके चक्करों से बचिए। और अगर कोई व्यक्ति आपको नशाखोरी कराए, कुछ कराए, तो उससे पूछो, वो आपका दोस्त हो ही नहीं सकता है। अगर आपको इस तरह की चीज़ों में डाल रहा तो दोस्त हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात है, अरे भाई फ्रूट्स खिलाओ, जूस पिलाओ, ये इंपॉर्टेंट है। तो यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने गोल, लक्ष्य और अपने माता पिता, भाई बहनों का साथ देखिए, उनके साथ लगे रहिए। और देश के बारे में, क्योंकि एक बेसिकली हम लोग का गोल केवल यही नहीं है, विकसित भारत की ओर ले जाना है। तो प्रगति जी जो बता रहे हैं उस पर बहुत ध्यान दीजिए कि आप अपने गोल और लक्ष्य पे लगे रहिए, बैड एलिमेंट से जरूर बचिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई राय, कोई ओपिनियन? ओपिनियन तो यही रहेगा। अभी देखिए, रिसेंटली मैं दुबई होकर के आया हूँ, अभी 1 हफ्ते पहले की ही बात है। वहाँ मैंने जब जाकर देखा तो वहाँ पे देखा कि नियम बहुत अच्छे से लोग फॉलो करते हैं। आप सड़क में निकलेंगे तो कोई हॉर्न नहीं बजाता है, सब अपनी स्पीड से चलते हैं। एक स्पीड वहाँ पे निर्धारित है कि इस स्पीड में चलना है, और ये भी निर्धारित है कि आप इस स्पीड से कम नहीं चल सकते हैं। कहीं भी कोई खड़ा हुआ कुछ गलत काम नहीं कर रहा होगा, सारे नियम कायदे सब कुछ फॉलो किए जा रहे हैं वहाँ पे। तो मेरी यही निवेदन है कि आप ऐसे करें, यहाँ पे और कड़ा कानून करें कि हमारी जो देश है, हमारा जो देश है वो और विकसित हो। क्या बात है, क्योंकि नियम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अच्छा, सफल होने के लिए 2 बातों को बताइए, किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए। निरंतरता, हाँ, कंसिस्टेंसी। आप किसी चीज़ में अगर लगे रहते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। जैसे उदाहरण दूं कि अगर आपको पानी निकालना है तो एक ही जगह गड्ढा खोदना पड़ेगा। अगर बार बार कहीं भी खोदेंगे तो आपको सिर्फ असफलता ही आस लगेगी। तो कंसिस्टेंसी जो है ना, ये निरंतरता, ये बहुत बड़ी चीज़ है सफलता के लिए। कुछ फटाफट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। बेस्ट एक्टर? शाहिद कपूर। बेस्ट एक्ट्रेस? आलिया भट्ट। बेस्ट पॉलिटिशियन? अभी तो नरेंद्र मोदी हैं। बेस्ट सिटी इन इंडिया? दिल्ली। बेस्ट कंट्री आफ्टर इंडिया? दुबई। बेस्ट स्पोर्ट्समैन? बेस्ट स्पोर्ट्स वीमेन? साइना नेहवाल। बेस्ट फूड जिसे आप लाइक करते हैं कि हाँ यार मिल जाता तो दबा के खाता हूँ? हाँ, दाल चावल बढ़िया है। दाल चावल वैसे भी मैं बताऊँ दुनिया का नंबर 1 फूड है ये, हाईली हेल्दी। बेस्ट मेल सिंगर? के। बेस्ट फीमेल सिंगर? सुनिधि चौहान। बेस्ट कार? अभी तो MG है मेरे लिए। MG है भाई, अभी रिसेंटली भाई साहब ने खरीदा है। मोस्ट फेवरेट प्लेस इन इंडिया? पुणे। मोस्ट फेवरेट फ्रूट? वाटरमेलन। 2 शब्द अपने माता पिता के ऊपर? बहुत बहुत धन्यवाद, जो उनके घर हम जन्म लिए, बस। तो दोस्तों ये देखिए, ये बेसिकली प्रगति जी ने अपने बारे में बताया, अपनी कंपनी के बारे में बताया। इस प्रोग्राम में आने के लिए सोलो इंटरव्यू है, टॉक इंटरव्यू है, प्रमोशनल बहुत सारे इंटरव्यू हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप भी इंटरव्यू देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा नंबर दिया रहता है, उस पर संपर्क करिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि 3 शब्द वो जरूर पब्लिक प्लेस पे डिस्प्ले हो: ऑनेस्टी, कैरेक्टर एंड नॉलेज। एम्पावर इंडिया बाय ऑनेस्टी, कैरेक्टर एंड नॉलेज। प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी डिस्प्ले होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस प्रोग्राम की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रोग्राम से प्रगति जी को ये छोटी सी भेंट। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए शख्सियत से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं प्रगति जी के साथ
उनके एक प्रोजेक्ट पे आया हूँ जो ये लोग विला बना रहे हैं और लगभग सारे विला इनके सोल्ड आउट हो चुके हैं। लेकिन मैं ज़रूर दिखाऊंगा इनकी क्वालिटी और कमिटमेंट को, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये चीज़ ज़रूर मैं दिखाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। अंदर से भी विला को मैं दिखाऊंगा, आइए चलते हैं। दोस्तों मैं इनके एक विला पे आ चुका हूँ और ज़रूर विजिट देखिए आप लोग इसको पूरे। अगर कुछ वैसे रिकॉर्ड करना हो तो यहाँ पे खड़े होकर लीजिए अपने। ये विला है इनका और पूरे अंदर से आप देख सकते हैं पूरा बना हुआ है और रेडी है, रेडी टू मूव है इस समय। हालांकि यहाँ पे जितने भी हैं वो सब बिक चुके हैं। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, ये सेक्टर 10 में है, आपका वैदपुरा विलेज पड़ता है, वहाँ पे है। ट्रिनिटी प्राइमस के नाम से ये विला है। ये अभी जो हम प्रॉपर्टी में खड़े हैं ये सैंपल यूनिट है, फ़िलहाल ये भी सोल्ड हो गई है। इसमें हमने अराउंड 62 यूनिट निकाली थी विला की, और साथ में मिक्स में फ्लैट भी हैं। जैसे कोई कस्टमर का बजट कम होता है तो उस अकॉर्डिंग वो फ्लैट में भी। फ्लैट्स का बजट क्या है? वो 41-43 लाख से स्टार्टिंग है उसमें। लेकिन यहाँ पे तो बता रहे हैं सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। जो फ्लैट हैं उसमें कुछ यूनिट बची हैं, 2-3 यूनिट बची होंगी, बाकी विला आपके कम्प्लीटली सोल्ड आउट हैं। विला सब सोल्ड आउट हो विला चुके पूरे हैं। सोल्ड आउट हैं। ये देखिए सारे विला सोल्ड आउट हो गए हैं। और मात्र ये कितने दिन पहले आप लोगों ने चालू किया था इसको? हमें इसको 1 साल हो गया है सर। मात्र 1 साल के अंदर सारे विला इनके सोल्ड आउट हो गए हैं। क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप देख सकते हैं जो बनावट है, सैंपल फ्लैट है, लेकिन ओवरऑल मैं बाहर का दृश्य भी आप लोग को दिखा दूंगा। लेकिन बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और पोजीशन अब मिलना भी चालू हो गया। 1-2 परिवार यहाँ पे भी शिफ्ट भी हो चुके हैं। हमारा टारगेट ये रहता है कि अगर कस्टमर कोई 1 करोड़ की चीज़ देख रहा है जिसमें वो ब्रांड्स या क्वालिटी मिल रही है, वो हमारा ये रहता है कि हम उन्हें 50 लाख में ही वो चीज़ दे दें, ये रहता है। ऐसे हमने इसमें सारी फिटिंग्स यूज़ किए हैं। जैसे सैनिटरी वेयर वगैरह देखेंगे आपको, वो सेरा के मिल जाएंगे। टाइल जो भी लगी हैं सोमानी की, सिम्पोलो की हैं, सारे ब्रांडेड फिट आउट्स मिलेंगे। ऐसे हैं सर इसमें। सारे ब्रांडेड फिट आउट से आप यूज करते हैं हर जगह? हर जगह, कोई भी, चाहे वो किचन फ्लैट ले लीजिए, चाहे विला ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सब आपको ब्रांडेड ही मिलेगा। सारे नोनेबल ब्रांड रहते हैं। दोस्तों ये रहा ट्रिनिटी का, आप देख सकते हैं पूरे। इस विला में क्या क्या है? देखिए, हम जो विला डिलीवर करते हैं वो सेमी फर्निश देते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हम सेमी फर्निश आइटम डिलीवर करते हैं। अब एक्चुअली ये है सैंपल यूनिट, तो इसमें हमने ये सारे प्लेसमेंट इस वजह से किए हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कितना स्पेस हमारे पास बच रहा है। तो हम जो देंगे वो है आपका सेमी फर्निश विला, जिसमें फॉल सीलिंग, लाइट, पंखे, मॉडलर किचन, वार्डरोब आपको जैसे इसमें 2 मिलेंगी, उस तरह से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आइए दोस्तों ऊपर चलते हैं हम लोग। एक चलते हैं जो टेरेस है आपको मिलेगा। इसके ऊपर भी आप लोग एक फ्लोर बना सकते हैं। कंपनी ये बताती है कि भाई आप इसके ऊपर भी अगर एक फ्लोर बनाना चाहते हो वो आप खुद से कर सकते हो। आप देखो कितनी बड़ी मतलब छत है यहाँ पे।
कितना बड़ा छत है यहाँ पे। यहाँ पे एक फ्लोर बना सकते हैं हम लोग। हाँ, इसमें 2 फ्लोर और बना सकते हैं। और सामने जैसे देख रहे हैं ना, तो ये हमने क्लब हाउस और जिम वगैरह भी दिया है इसमें। ऐसे प्लानिंग की है। और बीच में गार्डन का स्पेस वगैरह मिलेगा आपको। ये सारी चीज़ें फिटिंग जिस तरह ये हाँ, दिखा ये सारा ऐसे ही देखने को मिलेगा आपको। अभी एक फैमिली इसमें शिफ्ट भी हो गई है जिसमें झंडा लगा हुआ है। ओके ओके। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ परिवार शिफ्ट भी हो चुके हैं। हालांकि यहाँ के सारे विला सोल्ड आउट हो चुके हैं, लेकिन मैं इसलिए आया यहाँ हूँ कि देखिए क्वालिटी कितनी अच्छी है। और प्रगति जी के कांटेक्ट में बने रहिए। नेक्स्ट इनका प्रोजेक्ट आता रहता है विला वाला। अभी कोई प्रपोजल है आने वाले के लिए? हाँ, पास में ही है, सुनपुरा विलेज है, बगल में ही सुनपुरा विलेज है। उस पे हम आरोही विला के नाम से लॉन्च कर रहे हैं। कब लॉन्च कर रहे हैं इसका? बस लॉन्च हो गया है, अगले महीने से उसमें काम स्टार्ट हो जाएगा। तो विजिट वगैरह तो अभी स्टार्ट है। सेम साइज है? हाँ, सेम साइज है, इससे बड़ा साइज भी मिलेगा वहाँ पे। ओके। हाँ, तो दोस्तों अभी तुरंत लॉन्च होने जा रहा है, इनके कांटेक्ट में बने रहिए। बहुत अच्छी क्वालिटी का दिल्ली एनसीआर में आपको एक विला मिल जाएगा रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं इनके एक और इनका प्रोजेक्ट चल रहा है ग्रेटर नोएडा में ही, वहाँ पे आया हूँ दूसरे साइड पे। प्रगति जी, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये सेक्टर 1 जलपुरा में है। प्रोजेक्ट के नाम की बात करें तो ये ट्रिनिटी हाई स्ट्रीट के नाम से है। अब इसको हम ऐसे बना रहे हैं कि कॉमर्शियल भी है और रेजिडेंशियल भी है। जैसे पीछे आप जो टावर देख रहे हैं वो सारे रेजिडेंशियल टावर हैं। फ्रंट में आपको कॉमर्शियल मिल जाएगा दोनों साइड ऐसे। अब जैसे उस टावर की बात करें तो वो नॉर्थ एवेन्यू है, इसके बगल में ईस्ट एवेन्यू प्लान्ड है, ये आपका साउथ एवेन्यू है और बगल में वेस्ट एवेन्यू बनेगा। ऐसे प्लानिंग है इसकी। इसमें 2 BHK 3 BHK और 1 BHK इस तरह से फ्लैट मिल जाते हैं। 2 BHK का एरिया कितना है? 1020 स्क्वायर फीट का एरिया इसमें मिलेगा। सैंपल फ्लैट रेडी है इसका? सैंपल आपको स्टूडियो वाला सैंपल मिल जाएगा देखने को। ये स्टूडियो अपार्टमेंट अभी बचा हुआ है कि सब बिक गया? स्टूडियो सारे बिक गए हैं। तो दोस्तों अभी फ्लैट्स बचे हुए हैं। अगर आप लोग को फ्लैट चाहिए और बहुत रीजनेबल रेट पर क्वालिटी, तो तुरंत संपर्क करिए, इमीडिएटली संपर्क करिए। बिल्कुल। आइए हम लोग चलते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट देखने के लिए। दोस्तों मैं इनके स्टूडियो अपार्टमेंट में आया हूँ। देखिए आप लोग, स्टूडियो अपार्टमेंट बहुत खूबसूरत ऑर्गेनाइज वे में बना हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा स्टूडियो अपार्टमेंट। ये पूरा स्टूडियो अपार्टमेंट देख सकते हैं। और ये प्रगति जी कितने मतलब क्या रेट रहा है स्टूडियो अपार्टमेंट का बेसिकली? ये हमने स्क्वायर फीट में जैसे बात करें तो 610 स्क्वायर फीट का बनाया था, जिसमें जो सुपर एरिया था, और 27 लाख की इसकी प्राइसिंग थी, जिसमें हम फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट दे रहे थे। जितना आप सामान देख रहे हैं पूरा सामान उनको मतलब ग्राहक को मिल रहा था। इस तरह से हमने दिया है। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, पूरे साजो सामान के साथ। तो जो भी इनका कमिंग प्रोजेक्ट है उसको ध्यान देते रहिएगा आप लोग, बराबर टच में बने रहिएगा आप लोग। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।